हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं मतलब तुम्हारा स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे कि हम कैसे अपने डेटाबेस में जो भी हमारा डेटा है वो कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर कस्टमर स्कीमा बना चुका है। इस कस्टमर स्कीमा में हमें कस्टमर का नेम, कस्टमर का ईमेल, का पासवर्ड स्टोर करना है। बेसिकली ये क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर में आप डेटा अपना स्टोर करने वाले हो। ये स्ट्रक्चर आप कहीं भी इंटरनेट पर सर्च कर लेना, ये हमें मिल जाएगा। पर हमें मेन क्या है, हमें मेन फोकस करना है कि कैसे हमको क्या एपीआई बनाना पड़ेगा। उस एपीआई की मदद से हम हमारा जो डेटा है वो हम हमारे डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो बेसिकली अब हमें हमारा ये जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड तो अभी जो फिलहाल होगा, ये पासवर्ड हमारा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में स्टोर होगा। उसके बाद हम कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे कि जिसकी मदद से हमारा जो भी पासवर्ड है वो हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। सो आज पहले हम देखते हैं कि हमारा कैसे हम डेटा अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। आ जाएंगे हमारे बैकएंड डायरेक्टरी में। बैकएंड डायरेक्टरी में आके हमें हमारा एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे। सबसे पहले रूट। रूट क्यों? क्योंकि इस रूट पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जो हमारा रहेगा न्यू कस्टमर। क्यों हम ये फाइल क्रिएट करने करने जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर हमारे जिस तरीके से हमने पिछला वीडियो देखा था जहाँ हमने अपना सर्वर स्टार्ट किया था, तो इस सर्वर स्टार्ट में देखो हमने पूरा लॉजिक इस पेज इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में लिखा था। तो इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में हमने ये लॉजिक लिखा था। तो ये देखो, अगर देखो कस्टमर का हम नया कस्टमर क्रिएट करेंगे तो उसका लॉजिक बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर इंडेक्स डॉट जेएस फाइल जो है वो एक ऑप्टिमाइज फाइल नहीं नजर आएगी। सो इसी तरीके से अगर फाइल को थोड़ा इजी में रखना है, उसकी अगर जो फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग है वो भी अच्छे रहने के लिए हमें एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट की है न्यू कस्टमर क्रिएट करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमको एक्सप्रेस लगने वाला है। सो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इंपोर्ट कर लेंगे सबसे पहले। रिक्वायर एक्सप्रेस जो भी हमारा जो एक्सप्रेस रहता है वो हमें अगर रिक्वायर करना है तो हमें इंपोर्ट करने का हमें रिक्वायर करना पड़ता है उसको। रिक्वायर एक्सप्रेस एक्सप्रेस। उसके बाद हमने तो अब इस एक्सप्रेस वेरिएबल में अपना जो भी एक्सप्रेस है वो इंपोर्ट कर चुका हूँ। अब इंपोर्ट करने के बाद हमें अब राउटर की हेल्प से ये जो भी हम इधर जो भी हम लॉजिक लिखेंगे वो हमें इंडेक्स डॉट जेएस पे हम उसको रन करना है। तो उसके लिए हमें मदद लगेगी राउटर की। तो कौन राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। तो हमें सबसे पहले अब इसका जो भी एपीआई है वो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। एपीआई क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा राउटर राउटर डॉट पोस्ट। पोस्ट इसलिए क्योंकि हम अब रिक्वेस्ट पास कर रहे हैं, हम अब डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें रिक्वेस्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। इसके पहले हमने गेट मेथड का यूज किया क्योंकि हमने डेटा रिट्राई करना था, डेटा अपने पेजेस पे दिखाना था, इसलिए हमने वहाँ पे गेट मेथड का यूज किया। सपोर्ट असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। असिंक कमिट का असिंक कमिट का जब भी हम डेटा मैनिपुलेशन करें तो असिंक कमिट का यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी सिंक्रोनाइजेशन अगर नहीं परफॉर्म हुआ वहाँ पे तो फिर डेटाबेस में एंट्री नहीं होती है आपका। यहाँ पे लाइव सर्वर तो एग्जीक्यूट हो जाता है पर डेटाबेस में एंट्री नहीं होती है, इसलिए हमें यहाँ पर असिंक कमिट का यूज करना बहुत जरूरी होता है। तो कॉन्स्ट में उसके जो भी हमने क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है जो डेटा पास करने के लिए, तो हमें सबसे पहले चाहिए नेम। नेम के बाद ईमेल, ईमेल के बाद ऑलरेडी पासवर्ड। ये सब हम कैसे पास कर रहे हैं? ये सब पास कर रहे हैं हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं हम एपीआई थ्रू, तो इसमें हमारा ये नेम ईमेल पासवर्ड हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो अगर जो भी ईमेल है वो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्या हमारे डेटाबेस में। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो फिर वो यूजर हम क्रिएट नहीं करेंगे। सो कॉन्स्ट कॉन्स्ट एग्जिस्ट ईमेल ईमेल इक्वल्स टू अवेट फाइंड। देखो, अब फाइंड तो करना है पर कहाँ पे फाइंड करेंगे? फाइंड करना है हमें डेटाबेस में, तो हमें डेटाबेस लगेगा। तो डेटाबेस हमें यूज करना पड़ेगा। डेटाबेस मतलब हमारा जो स्कीमा है जो हमने यूज किया है, जो हमने क्रिएट किया है, तो हमारे नाम से मैं उसको डिक्लेयर कर देता हूँ। हमारे हमने डेटाबेस कहाँ बनाया है? हमारे मॉडल फोल्डर में हमने कस्टमर नाम का डेटाबेस बनाया हुआ है। तो रिक्वायर मॉडल फोल्डर में मॉडल्स में मॉडल्स में हमारा कस्टमर डॉट जेएस नाम की फाइल है, वहाँ पे हमने कस्टमर लिखा है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? मुझे ये कस्टमर यूज करना पड़ेगा। कस्टमर डॉट फाइंड मतलब कस्टमर में हमें ढूंढना है हमारा ईमेल। ईमेल अगर वो ईमेल प्रेजेंट है, ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे ऑब्वियसली। इफ ईमेल ट्रू मतलब अगर ईमेल की एग्जिस्ट ईमेल की वैल्यू अगर ट्रू मिली हमें यहाँ पे, तो हम उसको भेजेंगे कि भाई इस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे डेटाबेस में, so इस ईमेल से आप डेटा एक बार फिर से क्रिएट नहीं कर सकते। तो रेस डॉट स्टेटस
डॉट स्टेटस टू 200, 400 लिखेंगे हम, क्योंकि हमें वार्निंग शो करनी है। 400 डॉट सेंड। क्या सेंड करना है हमें कि यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड, यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड और यूजर एग्जिस्ट, जो भी है। उसके बाद अगर एग्जिस्ट नहीं है, मतलब हमारा न्यू यूजर है, तो उसका हमें जो भी डेटा है वो हमें अब हमारे डेटाबेस में स्टोर करना है। तो कौन डेटा, अब हमें डेटाबेस में क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए फिर से एक बार अवेट करेंगे। किसमें क्रिएट करना है? डेटाबेस में। कस्टमर, कस्टमर, कस्टमर डॉट, जैसे हम फाइंड कर रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं, तो कौन सी मेथड हमने यूज की थी? फाइंड। क्रिएट कर रहे हैं तो कौन सी मेथड? क्रिएट। क्रिएट। अब देखिए, कस्टमर डॉट अवेट कस्टमर क्रिएट। अब क्या क्रिएट करना है? क्रिएट भी करना है ना, क्या क्रिएट करना है? तो क्रिएट करने के लिए हमें क्या लगना चाहिए? क्रिएट करना है हमें ईमेल, पासवर्ड एंड नेम। ये हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमें एक मैसेज भेजना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट सेंड। क्या सेंड करना पड़ेगा? जो हमने डेटा, जो यूजर डेटा जो इंसर्ट कर रहा है वो डेटा हम सेंड कर देंगे। तो ये हमारा पूरा लॉजिक हम लिख चुके हैं। अब लॉजिक लिखने के बाद सिर्फ हम एक बात ध्यान में रखना, ये जो भी लॉजिक है ये हमेशा आप ट्राई कैच ब्लॉक में, हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक में लिखने की कोशिश करना। जो भी एक्सेप्शन है वो हम हैंडल कर सकते हैं। टूल डॉट लॉग, जो भी हम एरर है वो हमें कंसोल कर देंगे। उसके बाद ट्राई कैच में हमारा जो पूरा लॉजिक है वो हमारे ट्राई कैच में आ जाएगा। उसके बाद हमें, अब ये हमने क्रिएट तो कर लिया, अब हमें इंडेक्स पे ये कोड चलाना है। तो इंडेक्स पे अगर ये कोड चलाना है तो हमें सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम करते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू, क्या एक्सपोर्ट करें हम? ये राउटर, ये रूट एक्सपेक्ट करते हैं, तो राउटर ये राउटर हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब ये राउटर कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है? इंडेक्स डॉट जेएस पे। इंडेक्स डॉट जेएस पे एक्सपोर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर, यहाँ पे क्या करेंगे हम एक्सपोर्ट हो चुका है, अब हम यहाँ पे वो यूज करना है, ऐप डॉट यूज। क्या यूज करना है हमें? वो फाइल, कस्टमर, न्यू कस्टमर की जो फाइल है, जिसमें हमें डेटा पूरा अपना लॉजिक लिखा है, वो हमें यूज करनी है। कौन से रूट पे यूज करनी है? स्लैश न्यू कस्टमर, न्यू कस्टमर, इस रूट पे हमें वो फाइल यूज करनी है। हमें क्या चाहिए? कस्टमर फाइल। कौन सी, कहाँ पे है वो? रूट में। तो रूट में की कस्टमर फाइल है चाहिए, इसलिए रिक्वायर, रिक्वायर रूट, उसमें की कस्टमर, न्यू कस्टमर फाइल। अब ये हो चुका है, अब हम यहाँ पे इसको रन करेंगे। ये देखिए, कनेक्टेड टू मंगो सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट। अब यहाँ पे ये जो पोर्ट है वो हम इसमें कॉपी कर लेंगे। वो पोर्ट कॉपी करने के बाद अब देखो, हमने यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारा जो ब्राउजर होता है, क्रोम ब्राउजर है, कोई भी ब्राउजर, वो हमेशा गेट मेथड ही सपोर्ट करता है। तो अगर हमें पोस्ट, पुट, डिलीट मेथड का यूज करना है, तो उसके लिए हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करना पड़ता है। तो दो ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो बहुत पॉपुलर है, यूज करते हैं एपीआई फेच करने के लिए। तो दैट इज नथिंग बट द Postman and Thunder client. Okay, I will use Postman here because the Postman is a very user-friendly application as compared to Thunder client. तो देखिए, मैंने यहाँ पे पोस्ट मेथड डाली है। आप यहाँ से गेट, पोस्ट, कौन सी भी जो भी मेथड आपको यूज कर रहे हैं तो यूज कर सकते हैं। हमें काम है अभी पोस्ट का, क्योंकि हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर को या फिर मंगूस को कि भाई हमारा ये मेथड है, ये है, ये डेटा है, हमें ये डेटा स्टोर करना है। तो उसके हमें यूआरएल डालना पड़ेगा, यूआरएल। उसके बाद कहाँ पे भेजना है हमें? हमारे यूआरएल में तो कौन से रूट पे, कौन से एपीआई पे ये चल रहा है? ये चल रहा है स्लैश न्यू कस्टमर पे। तो स्लैश न्यू कस्टमर पे हमारा ये सर्वर चलेगा, स्लैश न्यू कस्टमर। उसके बाद ये जब स्लैश न्यू कस्टमर पे चलेगा तो हमें यहाँ पे डेटा भेजना पड़ेगा। तो डेटा एक रॉ डेटा रहेगा हमारा, जो भी भेजेंगे ऑलरेडी जेसन, जो भी डेटा रहेगा वो ऑलरेडी हमें ऑलवेज हमें जेसन फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा। क्या क्या भेजना पड़ेगा मुझे? सबसे पहले मुझे भेजना पड़ेगा नेम। नेम में देता हूँ एक्स वाई जेड, जो भी नेम है आप ले सकते हो। उसके बाद ईमेल, ईमेल। याद रखना, हमेशा जो भी डेटा आप रिक्वेस्ट से भेज रहे हो वो हमेशा जेसन फॉर्मेट में होना जरूरी है, क्योंकि मोंगोडीबी हमेशा जेसन फॉर्मेट में ही डेटा स्टोर करता है। उसके बाद हम भेजेंगे पासवर्ड। पासवर्ड स्ट्रिंग फॉर्मेट में फिलहाल मैं यहाँ पे 1 2 3 रखता हूँ। अभी देखो, यहाँ पे सेंड बटन दिखाई दे रहा होगा आपको। सेंड बटन क्लिक करना है। सेंड बटन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ आउटपुट नजर आएगा, ये यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड। यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड मतलब ये यूजर इस ईमेल से ऑलरेडी क्रिएट है। अब मुझे देखना, मुझे यहाँ पे क्या एरर, क्यों एरर आया मुझे बता नहीं दे रहा, क्योंकि हमने पहले बार ही यूजर क्रिएट किया है। मैं यहाँ पे यूजर कुछ ईमेल आईडी पे चेंज करता हूँ और अब मैं डेटा सेंड करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बैड गेटवे आ रहा है।
क्यों बैठ गेटवे? क्योंकि हमारे सर्वर पे कुछ ना कुछ एरर है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या एरर है। देखो इस विंडो पे यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखो मैंने कंसोल का जो स्पेलिंग है वो गलत लिख दिया था, इसलिए ये रहा है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे जल्दी। So, देखो अब देखो अगर ऐसा एरर आया कभी भी आपके साथ, तो आपको सर्वर हमेशा रिस्टार्ट करना बहुत जरूरी होता है। आपको सर्वर फिर से एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो कनेक्टेड टू मंगो सर्वर स्टार्ट। अब यहाँ पे पोस्टमैन पे जाके आप अगर रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो यहाँ पे देखो यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड, क्योंकि इस यूजर ने हमें पिछली बार भेजा था, एरर दिया था। इससे भी यूजर क्रिएट हो जाएगा। यूजर क्रिएट हो जाता है सिर्फ हमारे सर्वर स्टॉप हो जाता है। देखो अगर हमने एक बार देखा। ओके, यहाँ पे मैंने लॉजिक थोड़ा गलत लिख दिया था। यहाँ पे यूजर अगर एग्जिस्ट ना हो, अगर अगर वहाँ पे यूजर, हमें यूजर से फाइंड वन मेथड लिखना चाहिए था। लॉजिक में थोड़ा अगर गलत आ गया था, इसलिए वो एरर आ रहा है। अब देखते हैं हम एक बार फिर से इसको रन करके। देखिए आपके साथ भी हो सकता है, सो बहुत ही सावधानी से कोड लिखिए अपना। इस बार भी एरर आ रहा है। देखो अब हमने जो भी एरर थे वो सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए हमें एक बार हमें फिर से अपना सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सर्वर रिस्टार्ट कर चुका हूँ मैं। यहाँ पोस्टमैन पे जाके रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद देखिए मुझे यहाँ पे डेटा भेज मिल रहा है। जो भी मैंने डेटा भेजा यहाँ पे ऊपर, वो मेरा डेटा मुझे मिल रहा है। इसके बाद मुझे आईडी भी मिल रही है, और उसकी ये जो यूनिक आईडी है वो भी मुझे मिल रही है। तो अब देखते हैं कि हमारा डेटा मोंगोडीबी में स्टोर हुआ है कि नहीं। यहाँ पे मोंगोडीबी में जाएंगे। यहाँ पे देखो कस्टमर आ चुका है मेरा, जो कि मैंने वहाँ पे अपने बैकएंड में क्रिएट किया था कस्टमर। कस्टमर, तो यहाँ पे हमारा डेटा जो भी है वो स्टोर हो चुका है। अब मोंगोडीबी में जाएंगे, हम देखेंगे एक बार फिर से। यहाँ पे हमारा मोंगोडीबी में देखो कस्टमर आ चुका है, जो हमने वहाँ पे बैकएंड में क्रिएट किया था। अब इसको पेज को रिलोड करेंगे एक बार फिर से। पेज को रिलोड करने के बाद हम अपने देखेंगे कस्टमर में हमारा डेटा कुछ इंटर हुआ, कुछ इंसर्ट हुआ है या नहीं। ये देखिए जो मैंने वहाँ पे डेटा डाला था वहाँ पे वो एग्जैक्टली आ चुका है। ये हमारे पास एक आईडी क्रिएट हो चुकी है, जो आईडी हमेशा यूनिक रहेगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम जो भी अपना पासवर्ड है वो कैसे हम इंक्रिप्ट कर सकते हैं।